नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, अपने अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे छात्रों, आज की ये जो वीडियो है, हो सकता है कि हमारे यूपी के जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो उत्तर प्रदेश के हमारे शिक्षार्थी हैं, उनके लिए शायद नया साल कुछ अच्छा हो सकता है। इसी एक ये जो एक आशा है, इससे एक आशा बनती है जैसा कि न्यूज़ है, और इससे एक आशा जरूर बनती है जैसा कि आप देख, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए 4 जनवरी को बुलाई, जो निदेशकों की बैठक बुलवाई है। साथ ही साथ जो हमारे भर्ती को लेकर और अन्य प्रकार के जो मुकदमों पर जो चर्चा, जो मुकदमे हमारे लंबित हैं कोर्ट में, उसको उसकी भी जिम्मेदारी आयोग की ही है। ठीक है, पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की भी बैठक होने वाली है। तो एक खुशखबरी हो सकती है आपके, ये जो जनवरी माह है, ये जो जनवरी महीना है जी, ये आने वाला जो नया साल है, ये आपके लिए थोड़ी सी एक नई जोत, नई उमंग लेकर आ सकती है, जो लगातार यूपी शिक्षक भर्ती की राह जो हो रहे हैं। ठीक है जी, तो नए साल की सौगात अच्छी हो सकती है जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो सीधा सीधा यहाँ पर ये और बहुत ही सकारात्मक इसमें चीज़ें निकल के आई हैं। इस पेपर कटिंग को हम आपके टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे, और यह विश्वसनीय, चूंकि प्रयागराज की न्यूज है, तो 100% आप समझिए कि यह विश्वसनीय भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि कहा गया है, अगर अगर आप देख पा रहे हो, तो सीधा सीधा प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक, केवल प्राथमिक की ही बात नहीं हो रही है। तो जो विद्यार्थी बीएड वाले हैं, ध्यान दीजिए, जो बीएड जिन्होंने किया है, तो वो भी जरा सुन लें, उनको निराश और हताश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो कि माध्यमिक, और यहाँ पर आप देखोगे तो इन्होंने कहा है कि भाई माध्यमिक और प्राथमिक से लेकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तक है जी, जो शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को सभी निदेशकों, विभागाध्यक्षों की बैठक बुलाई है। क्यों बुलाई है पता है? जैसा कि पहले एक हमारी वीडियो थी, उसमें मैंने बताया था, जब तक आयोग के पास अगर यहां से अधियाचन नहीं जाता है, तब तक आयोग कुछ नहीं कर सकता। आयोग कहां से वैकेंसी लाएगा? जब तक उसके पास रिक्त पदों की संख्या नहीं होगी, तब तक वह कहां से वैकेंसी आपको देगा? तो कहीं ना कहीं उनसे अधियाचन लेने के लिए, चलिए, इससे पूर्व आयोग की ओर सभी विभाग को पत्र भेजकर नई भर्ती, देखो, इसके पहले पत्र भेज करके नई भर्ती शुरू करने के लिए अधियाचन मांगे जा चुके हैं, इसके पहले भी। ठीक है, उसी दिन आयोग के जो पैनल में शामिल जो अधिवक्ता हैं, जो लगातार शिक्षक भर्ती का जो भी चीजें कोर्ट में चल रही हैं, जो देख रहे हैं, उनकी भी उसी दिन बैठक होने वाली है। ठीक है जी, लिखा सीधा सीधा, लंबित मुकदमों पर चर्चा के लिए, जो मुकदमे लंबित हैं उन पर भी चर्चा होगी। तो एक प्रकार से हम देखते हैं राह हमको साफ, चूंकि इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी, उधर देखिए आपका मध्य प्रदेश से भी आपको कुछ ना कुछ कैलेंडर जारी हो गया है, तो आपका यूपी ही चारों तरफ से घिरा हुआ है, इधर से राजस्थान, उधर से बिहार है, और बीपीएससी, और इधर से आपका मध्य प्रदेश। तो कहीं ना कहीं इनको भी खटक रही है वो बात। चिंता मत कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है जी, और आगे बड़ी बड़ी जो हम चीजें हैं उसको दिखाते हैं। ठीक है जी, यहां पर ये तो अच्छा, टीजीटी पीजीटी वाले जो है, वो भी, उनका भी मामला एकदम साफ है कि भाई टीजी अप्रैल में इन्होंने कराने की बात कह दी है। ठीक है जी, दूसरी ओर तो यहाँ पे भर लंबित भर्ती के लिए अप्रैल में परीक्षा कराने जा रहा है। ये क्लियर है कि अप्रैल में परीक्षा और तैयारी आपकी होनी चाहिए। ठीक है जी, चर्चा की आयोग के गठन की पूर्व उच्च शिक्षा आयोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के मुकदमे लंबे, उनके निस्तारण की जिम्मेदारी भी अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास है। समझ गए नहीं? वो जो लंबित मुकदमे हैं उनका निस्तारण भी करना है। आप समझ रहे, इतना दिन से ये वैकेंसी जो लटकी पड़ी हुई है। ठीक है जी, और अभी तक इन्होंने लिखा, आयोग कुंभ के बाद, आपको पता है महाकुंभ चल रहा है, पावन पुनीत धरा पर प्रयागराज के संगम है जी, के बाद नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। और ये सत्य है, 100% है। आज मैं भी थोड़ा सकारात्मक हुआ हूं इस न्यूज से। हालांकि अब कितना यह पॉजिटिव हो सकती है ये भविष्य के गर्त में, लेकिन ये इस न्यूज से सकारात्मकता थोड़ी सी आई है, और ये 100% है। मतलब ये हम, अब जो मैं फील कर पा रहा हूं कि मैं सकारात्मक फील कर पा रहा हूं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको, जब ये नए साल में, ये जब भी आपका कुंभ के बाद ये सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाएंगी, वो चाहे माध्यमिक स्तर का हो, वो चाहे आपको, और इसमें क्या क्या शामिल है, अधियाचन कहां कहां के लिए, ये भी देख लो कहां कहां। शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास परिषदीय विद्यालय जो हैं, ध्यान दीजिएगा, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय 6 to 8 वाले भी तैयार हैं। ठीक है जी, अशासकीय महाविद्यालय, अल्पसंख्यक महाविद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती का जिम्मा है।
बात समझ रहे हैं, आयोग के पास। तो इससे हमको सकारात्मकता थोड़ी बहुत देखने को प्राप्त होती है, मिलती है। तो हम अपने विद्यार्थियों से कहते हैं कि हिम्मत मत हारिए, चलते रहिए, लड़ते रहिए और कार्य करते रहिए। ये पूरा हम कह सकते हैं कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। और वैसे भी 27 का चुनाव है, तो माहौल तो अभी से नहीं बनाएंगे तो कहां मजा आएगा चुनाव में, है कि नहीं। तो हमारे यहाँ, चूंकि हमारे यहाँ वैकेंसीज चुनाव पर निर्भर होती हैं, ठीक है। तो शुभकामनाएं हैं। बाकी इसी सकारात्मक सोच के साथ, ऊर्जा के साथ हम भी बैठते हैं, हम भी देखते हैं। और ये जब हम सकारात्मक हो सकते हैं, हमें लगता है कि इस न्यूज से कि पक्का श्योर है, क्योंकि आयोग ने स्वयं संज्ञान लिया है और निदेशकों, विभागाध्यक्षों को, सबको बुलाया है। मतलब सबकी बैठक केवल इसीलिए है कि अपने अध्याचन अभी तक नहीं भेजा है। और इसके पहले भी आयोग ने अध्याचन मांगा हुआ है, पत्र भेज करके, लेकिन अभी तक उनको प्राप्त नहीं। इसी को लेकर के पूरी 4 जनवरी को देखो क्या निकल के आता है। तो 4 जनवरी को हम लोग देखेंगे क्या 4 जनवरी को क्या निकल के आता है, ठीक है जी। हाँ, तो हालांकि चिन्ह सकारात्मक रही है, कुछ ना कुछ आपको उत्तर प्रदेश से पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा। बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। शुभम भूयात, मंगलम भूयात। धन्यवाद।